नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका कृति भूमि न्यूज चैनल में। मैं हूं मनदीप शर्मा और आप लाइव तस्वीरों में इस वक्त आप देख रहे हैं ग्राम मेहरा, जहां पर हमारे बीच में उपस्थित है कांग्रेस पार्टी का एक युवा चेहरा, एक कर्मठ और एक मेहनती, जो आज गांव के अंदर समाज सेवा के स्तर पर वर्क कर रहे हैं और लोगों के बीच जाकर लोगों की किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो उसको सोल्व कराने में मदद करते हैं। नाम है जयपाल बांगर। आइए बात करेंगे जयपाल बांगर के साथ कि किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आज गांव की तस्वीर में, और आसपास के गांव की तस्वीर के बारे में बात करेंगे और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी में किस तरह की गतिविधियां करने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी को अपने जोर से कहां तक लेके जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इन्हीं सब तमाम मुद्दों के ऊपर बात करने जा रहे हैं जयपाल बांगर के साथ। तो जयपाल बांगर जी, स्वागत करते हैं कृति भूमि न्यूज चैनल में। धन्यवाद। जयपाल बांगर जी, सबसे पहले तो आपके बारे में जानना चाहेंगे कि कितने टाइम से कांग्रेस पार्टी में आप समाज सेवा का कार्यभार संभाल रखा है और किन किन पोस्टों पर रह चुके हैं, थोड़ा सा जानकारी दीजिए। मैं 2008 से युवा कांग्रेस से जुड़ा था। सबसे पहले तो मैं ब्लॉक प्रधान बना युवा कांग्रेस का। उसके बाद जो राहुल गांधी जी ने चुनाव कराए यूथ कांग्रेस के, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। लाडवा से मैं असेंबली का वाइस प्रेसिडेंट बना, इलेक्टेड। उसके बाद फिर दोबारा मैंने फिर चुनाव लड़ा यूथ कांग्रेस का। उसके बाद मैं असेंबली प्रेसिडेंट बना लाडवा यूथ कांग्रेस का, और उसके बाद तीसरी बार फिर चुनाव लड़ा यूथ कांग्रेस का, तो प्रदेश सचिव बना मैं युवा कांग्रेस का। उसके बाद मुझे नॉमिनेटेड प्रदेश महासचिव भी बनाया गया युवा कांग्रेस का। तो कांग्रेस पार्टी में आप जिन भी पोस्टों पे रहे, किस प्रकार के कार्य करते रहे? सोशल वर्क से जुड़े, जो यूथ कांग्रेस का जो एक पैटर्न था वो सोशल वर्क से जुड़ा हुआ था। जैसे एक आम आदमी का सिपाही एक कार्यक्रम चलाया गया था उस टाइम, और युवा संदेश यात्रा, काफ़ी ऐसे प्रोग्राम थे जो एक युवाओं के बीच में जाने का मौका मिलता था उससे, और समाज सेवा करने का मौका मिलता था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके लिए भी हमने काफ़ी काम किया। मौजूदा टाइम की बात करते हैं, मौजूदा सरकार की बात करते हैं, आपके गांव की तस्वीर की बात करते हैं। आपके गांव में इस वक्त क्या ऐसा आपको समस्या, जो मुख्य समस्याएं हैं गांव की, वो थोड़ा सा हम जानकारी लेना चाहेंगे कि मुख्य समस्याएं क्या है गांव की इस वक्त? समस्याएं तो काफ़ी हैं गांव की। तो सबसे बड़ी समस्या तो तालाब की है जी। आपके सामने है, आप तालाब देखना जरूर कि इसमें जो समुद्री घास है जो वो खड़ी हुई है, तो ये शुरू से ऐसी ही प्रॉब्लम है। जब बरसात हो जाती है तो वो पानी यहाँ गलियों में निकल आता है, घरों में बढ़ जाता है, सांप आते हैं। अच्छा। और इसकी हम पहले भी सीएम विंडो पे भी कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन कुछ इसके लिए कोई कार्य नहीं हुआ, ना कोई सरपंच इसके लिए कुछ करता है। क्या कारण है कि ये सब नहीं कर रहे? क्या कारण है इसके पीछे? ये पता नहीं है, लेकिन कागजों में शायद इसके कुछ ना कुछ चल रहा होगा, लेकिन बाहर दिखावटी मतलब जो काम होना चाहिए था वो नहीं है। मौजूदा सरकार की क्या कमियां नजर आ रही हैं आपको इस वक्त, जो जनता बोल रही है और आप जनता के बीच जा रहे हैं? जनता क्या कह रही है सरकार के बारे में अगर आज की बात करें? सबसे बड़ी जो समस्या है वो महंगाई की समस्या है। महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, आपसे छुपा नहीं है कुछ। सिलेंडर देख लो, जब ये लोग प्रदर्शन करते थे बीजेपी वाले, तो उस टाइम 400 रुपये सिलेंडर का रेट भी बहुत ज़्यादा लगता था, लेकिन आज यही पब्लिक को 1000 प्लस में सिलेंडर दे रहे हैं। तो महंगाई बढ़ चुकी है, पब्लिक त्राही त्राही कर रही है। बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब जरूरतमंद लोगों को पक्की छत देने का वादा था। आपकी गांव की बात करते हैं और आपके आस पास की गांव की बात भी करेंगे। क्या लग रहा है, क्या तस्वीर है, कितने लोगों को इसका फायदा मिला है योजना का? मेरे गांव में तो इस योजना का मेरे हिसाब से किसी को कोई फायदा नहीं मिला। क्या सरपंच ने कुछ भी इस पे एक्टिविटी नहीं की? सरपंच ने किया है, लेकिन सरकार की कुछ नीतियां ऐसी हैं कि उनकी वजह से शायद वो पॉसिबल ना हो सका हो। उससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, 100 गज के प्लाट भी दिए गए और मकान बनाने की ग्रांट भी दी गई है। काफ़ी आज भी मकानों के घरों के बाहर लिखा भी होगा जिनको मिली है जरूरतमंद को। उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, उज्ज्वला योजना का भी क्या लाभ मिला है गाँव के अंदर या नहीं मिला इसका लाभ भी? उज्ज्वल योजना का तो कोई क्या लाभ है, कुछ भी नहीं, यहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं। इसके अलावा आपके गांव की अगर बात करें, आपके जल की निकासी की बात करते हैं, शमशान घाट को लेकर बात करते हैं, युवाओं के व्यायामशालाओं को लेकर बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? व्यायामशाला अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने यहीं पे जो पंचायती ज़मीन थी उसमें कुछ बनाया है उससे रिलेटेड, लेकिन कुछ उस पर वर्क नहीं है पूरी तरह से, वो कंप्लीट ही नहीं हुई है।
वो आज तक ऐसे पेंडिंग पड़ा है मामला। और जो जल की निकासी की बात है, जल की तो समस्या है ही निकासी की गाँव में, आपके सामने है, तालाब बड़ा खड़ा है। जो पुराने सरपंच थे, जो पिछली बार ये सरपंच थे, इनसे भी पहले सरपंच थे, उन्होंने क्या करा था, दूसरी तरफ भी तालाब था, उसको बंद कर दिया, वहाँ पार्क बनवा दिया, वो कम्युनिटी हॉल बनवा दिया वहाँ पर। तो ये सारे गांव का पानी एक ही तालाब में आता है, ना इस पानी की, इस तालाब की कोई सफाई नहीं है, ना कोई इसकी निकासी का कोई प्रबंध करता है। जयपाल जी, डॉक्टर भी कहते हैं, सभी कहते हैं कि डेंगू साफ पानी में पैदा होता है। ठीक है, डेंगू साफ पानी में पैदा होता है, लेकिन जब वो किसी एक इंसान को काटता है डेंगू, या जब उसको डेंगू हो गया, अगर उसको कोई दूसरा मच्छर काटेगा, वो किसी और को काटेगा जाके। इस तरह ये वायरस डेंगू का पिछली बार भी फैला था, और अब की बार भी हमें यही खतरा नजर आ रहा है, क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ये समुद्री घास खड़ी है, यहाँ पे पानी खड़ा है, इसमें जोड़ में गंदा पानी खड़ा है, इसमें तो 12 मास ही रहा है। हाँ, ना कोई आज तक इसकी कोई साफ सफाई कर रहा है, कुछ नहीं, बिल्कुल। पता नहीं प्रशासन क्यों नहीं जाग रहा है इसके लिए। तो हमारी उम्मीद यही है सरकार से कि इसको साफ अपने पत्रकार साथी को कहूँगा कि बताओ जी, क्या समस्या लग रही है? गंद में पड़े बेटे हम तो जमीते, इसने खत्म करो गंद ने, मच्छर ने खाई लिए। डेंगू सबसे ज्यादा यहीं पर हो रहा है? डेंगू जमिया से मोटे मोटे। अच्छा, इसका कुछ सुधार करो बेटे। एक गांव वालों ने मिलकर कभी कंप्लेंट किया कहीं? सीएम विंडो पे, आप सामने लीजिए एक मिनट। तो सीएम विंडो पे जब आपने कंप्लेंट की तो क्या आपको रिजल्ट मिला है? क्या उन्होंने बोला है? क्या जब रिसीविंग दिया उसके बाद आपने कितने चक्कर काट लिए जब आपकी कार्रवाई नहीं हो रही? कोई कार्रवाई नहीं हुई जिस पे। सीएम विंडो के बाद हम बीडीपीओ से भी मिले थे उस टाइम, लेकिन वो बोले कि हाँ चलो हम करेंगे इसके लिए, कोई एप्लीकेशन भी दी थी हमने। अच्छा, हुआ बस एक बार इसका वो ये समुद्री घास एक बार निकाला गया, ना इसकी कोई खुदाई की गई, ना कोई इसकी जल की निकासी है सही तरीके से, कोई ना इस पे वैसे मोटर रखी हुई है यहाँ पे, लेकिन जब तक किसी की, तो अनुरोध यही है, अभी गाँव में हर गाँव में प्रॉब्लम है ऐसी जल निकासी की। सभी गाँव के तालाब सही किए जाएँ, पहले तो मेरे गांव की है, सबसे पहले तो इसी को सही किया जाए। स्वास्थ्य को लेकर बात करते हैं। आपके यहाँ पर गांव में स्वास्थ्य को लेकर हर गांव के अंदर डिस्पेंसरी वगैरह होती है, आपके गांव में इस तरह की क्या फैसिलिटीज है? डिस्पेंसरी है हमारे गांव में, लेकिन जब आपके गांव की साफ सफाई ही नहीं होगी, जल की निकासी नहीं होगी, पिछली बार का अगर आप डाटा उठा कर देखें, सबसे ज़्यादा डेंगू के मरीज आपको मेरा गाँव में मिलेंगे। अच्छा, और अब भी हमें महसूस हो रहा है कि अब यही सितंबर अक्टूबर का महीना आ गया है, और उसमें शायद दोबारा, क्योंकि मच्छर इसमें जो समुद्री घास है इसमें मच्छर बहुत ज़्यादा पैदा होता है, और आसपास भी, तो डेंगू का प्रकोप चलने वाला है, मेरे को लग रहा है ऐसा। देखिए, मैं सबसे पहले तो जो आपने बताया अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर बात करना चाहूँगा। जब मैं यूथ कांग्रेस में काम मैंने किया है, तो हमें राहुल गांधी जी ने एक प्रोग्राम दिया था भ्रूण हत्या के ऊपर जी। मैंने गाँव जाकर पूरी असेंबली में प्रोग्राम किए थे, कम से कम 50-55 के आसपास मैंने प्रोग्राम किए थे सभी पंचायतों में जाके, कि आपने लड़की को बचाना है। देखिए, अगर आप लड़की है, अगर लड़की को आप शिक्षित करेंगे ना, तो उससे 2 परिवार तो शिक्षित होंगे। बिल्कुल सही, ठीक है। एक तो उसका अपना खुद का घर, और दूसरा जहाँ वो उसकी शादी होगी, और पूरे समाज को शिक्षित करेगी लड़की। तो जब ये नीति थी कांग्रेस सरकार में, बड़ी अच्छी नीति थी, लड़कियों को बड़ा बढ़ावा दिया गया, उसमें स्कॉलरशिप दी गई लड़कियों को, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस आता है इस सरकार में उस सरकार में। दूसरा, जो आप किसान की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। आज किसान का जो सरकार कहती है कि हमने आय दोगुनी करने का वो रखा था 2022 में, ऐसा कुछ नहीं है। आज किसान की जो आय है वो और नीचे चली गई है। जब कांग्रेस की सरकार थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जैसे भी करके मतलब जो फसलों के जो उचित रेट हैं किसानों के लिए वो मुहैया कराए थे। गन्ने का रेट आप देख लीजिए क्या है, पिछली बार जब हुड्डा जी सरकार थी तब क्या था, इन्होंने कितने बढ़ाए हैं? 10 रुपये बढ़ाते हैं हर साल। महंगाई आप इतनी बढ़ा रहे हैं, डीजल के रेट आपके कहाँ चले गए हैं, लेकिन आप गन्ने में रेट बढ़ाते हैं 10 रुपये साल में। तो कहीं ना कहीं किसान आज बहुत। बात करें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की, ये नारा कहाँ से दिया गया था? ये बेटी वैसे तो अब इसी सरकार की देन है, जो नारा दिया गया था पानीपत से दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर आए थे, तो उन्होंने ये नारा दिया था। लेकिन नारा देना और उस पर काम करना एक अलग बात है। नारा तो सभी दे। देखिए, सबसे पहले तो आप उनको एक प्लेटफॉर्म दीजिए लड़कियों को। जब तक प्लेटफॉर्म लड़कियों को नहीं मिलेगा,
आगे बढ़ने के लिए, तब तक कोई उस शिक्षा का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप उसको फ्री में दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। तो और दूसरी बात है, अभी बोला आपने, उसके लिए राय क्या है आपकी? राय तो मेरी यही है, बस लड़कियों को प्लेटफॉर्म दीजिए आप। आगे शिक्षा और बढ़ने के सुरक्षा फ्री होनी चाहिए ना? लिए। सुरक्षा बहुत जरूरी है। और लड़कियों शिक्षा को। शिक्षा फ्री होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। सहमत है आप इस बात पे भी? बिल्कुल फ्री होनी सहमत हूँ चाहिए, मैं, तब ये नारा साकार सिद्ध हो पाएगा। हाँ जी, उनकी शिक्षा सही बात। ओवरलोड ट्राले चल रहे हैं, उन पे कोई नियंत्रण नहीं, और खुलेआम नशा बिक रहा है, उसके बारे में कोई नियंत्रण नहीं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये आपकी बात सही है। कानून व्यवस्था बिल्कुल डाउन है। आपके सामने, आप अगर लाडवा के इंदिरा चौक पर खड़े हो जाएं, आपको ओवरलोडेड ट्रॉले इतने मिलेंगे, और वहीं पे प्रशासन खड़ा है, किसी को कोई भी नहीं रोकता। तो प्रशासन बल्कि एक आम आदमी को रोक देता है, उनको पहले निकालता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ऐसे ही होता है। ठीक है बात आप। तो डाउन है कानून व्यवस्था तो बिल्कुल भी। तो क्या करना चाहिए? कानून व्यवस्था कैसे बननी अगर चाहिए? कानून व्यवस्था सही हो ना, एक जो लाडवे का जो प्रशासन है, प्रशासन के जो अधिकारी हैं, अगर वो चाहे तो नशा कहीं इतना सा नशा भी नहीं बिक सकता, अगर वो चाहे तो। कहीं ना कहीं सभी ये प्रशासन की ढील है, जो नशा बिक रहा है या वो लोडेड ट्राले हैं जिन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। बांगर जी जो यहाँ पर बात करें मेहरा गांव में एक समाज सेवी के रूप में लगातार काम कर रहे हैं, तो इनके विचार दोस्तों आपने सुने हैं। इसी प्रकार हम आपको हर एक गांव की तस्वीर पर, आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल के नीचे आपको कुछ नंबर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई भी ऐसी वारदात या कोई भी ऐसी घटना घटित हो रही है जिसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठ रही, तो तुरंत कॉल करें। कृति भूमि न्यूज के सभी पत्रकार आपकी आवाज को सरकार तक और सरकार के कानों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। जिस प्रकार धरातल पर आज बात करें, ग्राउंड रिपोर्ट पर बात करें, कृति भूमि न्यूज के सभी पत्रकार हर जगह पर न्यूज इकट्ठा कर रहे हैं और सरकार तक उसको पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। जुड़े रहिए कृति भूमि न्यूज के साथ। मैं हूं मनदीप शर्मा।